बचाओ यात्रा, उससे मतदाताओं को बचा पाएंगे कि नहीं? अरे अपना अस्तित्व बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। मतदाता तो इनसे दूर जाके बच गया। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं ना, ये जालसाज बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस तो स्टैब्लिश जालसाज है, और तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता की तरफ फिर से जालसाजी। नेता प्रतिपक्ष और बिहार का नेता प्रतिपक्ष दोनों ही मानसिक और राजनीतिक दोनों तरीके से कंगाल हो गए। नहीं पता चलता है कि दोनों ही और आज सुबह जगते हैं, रात को सपना देखते हैं, या रात को कुछ सोच लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। और सुबह जगते हैं, वही बात कहते हैं, और पूरी की पूरी इनके मंडली जो है चाटुकारों की, वो इनके सपने को सच मान करके सपनों की दुनिया में लग जाती है। देश भर में एसआईआर को लेकर सत्ता और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में मतदाता बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। मतदाताओं को बचाने निकल रहे हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। इस देश का नेता प्रतिपक्ष और बिहार का नेता प्रतिपक्ष दोनों ही मानसिक और राजनीतिक दोनों तरीके से कंगाल हो गए हैं। साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर बिहार के मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी है। प्रो वोटर स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बताया है कि एसआईआर प्रो वोटर है। प्रो वोटर मतलब एक ऐसी चीज जो होनी बहुत जरूरत थी, उसके बाद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि बिहार का मतदाता 2005 से इन लोगों से दूर चला गया है, और शायद यही कारण है कि इस देश में कांग्रेस से मतदाता दूर हो गया है, क्योंकि इन लोग को इश्यू ही नहीं पता चलता है। ये दोनों ही और आज सुबह जगते हैं, रात को सपना देखते हैं, या रात को कुछ सोच लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। और सुबह जगते हैं, वही बात कहते हैं, और पूरी की पूरी इनके मंडली जो है चाटुकारों की, वो इनके सपने को सच मान करके सपनों की दुनिया में लग जाती है। मीडिया के सामने राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, कर्नाटका में पता नहीं क्या हो गया। जब इलेक्शन कमीशन 12 जून को उनको चिट्ठी लिखता है कि साहब, मेल करता है कि साहब अगर ऐसा कुछ है तो आप हमको प्रमाण दीजिए, और चूंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के, तो आप शपथ के साथ प्रमाण दीजिए, आप जो बात कहेंगे वो सत्य होना चाहिए। राहुल गांधी तब से पता नहीं कहां उड़नछू हो गए। प्रमाण तो दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप ही के नेता हैं भिखू भाई, गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार में उनका वोटर आईडी है। भैया, सिर्फ ट्विटर पे रहने वाले लोग और वर्चुअल वर्ल्ड में रहने वाले लोग वर्चुअल बात ही करते हैं। भिखू भाई दलसानिया जी ने 2024 में भी लोकसभा में बिहार में ही मतदान किया था। थोड़ा पढ़ा लिखा होना पड़ता है ना नियम कानून समझने के लिए, और पूरे होशो हवास में रहना पड़ता है, तब जाके नियम कानून समझ में आता है। मतलब होश हवास में नहीं है। अब ऐसा लग तो ऐसा ही रहा है कि होश भी खो बैठे हैं, और पढ़ाई लिखाई तो माशाल्लाह कहां तक किए हैं वो शायद उनको भी नहीं पता है। हम लोग तो जानते हैं कि शायद 9वीं पास किए हैं, अब वो भी किए हैं कि नहीं किए हैं वो तो वही जानते हैं। सामान्यतः कोई भी आदमी 6 महीने लगातार जिस जगह रहता है, वो उस जगह पे अपना मतदाता पहचान पत्र शिफ्ट करा सकता है। फॉर्म 6, फॉर्म 8, ये एक प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति गुजरात में थे, बिहार आए, बिहार में वो काम कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम बिहार में ही रहेंगे, उन्होंने अपना मतदाता पहचान पत्र यहाँ ट्रांसफर करा लिया। 2024 में भी यही वोट किया। इस देश में लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी ट्रांसफरेबल है, जहां जाते हैं वहां उनका ट्रांसफर हो जाता है ना मतदाता पहचान पत्र भी। चूंकि तेजस्वी यादव उस तरह के इंसान हैं जो फर्जी मतदाता पहचान पत्र रखते हैं और मीडिया के सामने भी दिखा देते हैं, या तो बहुत बड़े मूर्ख हैं या बहुत बड़े फ्रॉड हैं, तभी ये काम करते हैं ना। तो न मूर्ख को ये नियम समझ में आएगा, न फ्रॉड को ये नियम समझ में आएगा। इसीलिए सामान्य चीज, नियम कानून में विश्वास रखने वाला भारत के एक नागरिक को जो करना चाहिए वो काम किया भिखू भाई दलसानिया ने। जहां वो थे वहां पे उन्होंने, भारत का कानून उन्हें इस बात की अनुमति देता है, उन्होंने अपना मतदाता पहचान पत्र बिहार में ट्रांसफर करा लिया। 2024 के भी चुनाव में उन्होंने बिहार में ही मतदान किया था। 2 एपिक नंबर तो आपके उप मुख्यमंत्री का भी निकला, उन्होंने ही निकाल के दिखाया है। बिल्कुल सही बात है। मानवीय त्रुटि के कारण या किसी कारण से पहले उनकी परिवार एक जगह रहता था, उसके बाद शिफ्ट हो गया। जब शिफ्ट हुआ तो उन्होंने दूसरी जगह अप्लाई कर दिया, और पहली जगह से वो हटाने के लिए उन्होंने, विलोपित करने के लिए उन्होंने आवेदन दे दिया। 2024 में ही हमारे उप मुख्यमंत्री ने आवेदन दे दिया था कि साहब, मैं अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूं, वहां का मेरा मतदाता पहचान पत्र बन गया है, मेरा पुराना मतदाता पहचान पत्र आप निरस्त कर दें 2024 में। पर तेजस्वी यादव ने क्या किया,
तेजस्वी यादव ने एक फर्जी मतदाता पहचान पत्र, जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने कभी निर्गत ही नहीं किया, फर्जी दस्तावेज, जालसाजी का काम, 420 वाला काम, जो दस्तावेज भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ने कभी बनाया ही नहीं, वो था तेजस्वी यादव के पास। उनके पास 2 एपिक कार्ड नहीं था। तेजस्वी यादव के पास भी एक ही मतदाता पहचान पत्र है, दूसरा मतदाता पहचान पत्र तेजस्वी यादव का फर्जी है। मुजफ्फरपुर में मेयर हैं, एक ही विधानसभा में 2 जगह उनका नाम है, दो मतदाता पत्र है। भाई ओरिजिनली 2 है ना, इसीलिए तो एसआईआर जरूरी है, दावा आपत्ति इसीलिए तो दिया गया है, इसीलिए तो तरह तरह के फॉर्म्स दिए गए हैं, फॉर्म 6, 8, कि भैया अगर आपका 2 जगह है। एसआईआर में 3 बिंदु क्या थे? एसआईआर में 3 बिंदु थे, एएसडी एब्सेंट, जो उस जगह नहीं है, एस यानी शिफ्टेड, जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया है, और डी यानी जिसका स्वर्गवास हो गया है। इस तरह के लोगों का चिन्हन किया जाए, इस तरह के लोगों को चिन्हित किया जाए और मतदाता सूची को सही किया जाए। राहुल गांधी दिल्ली लेके गए हैं सबको, जिंदा लोगों को डेथ घोषित कर दिया गया है। 7.25 करोड़ में 12 लोग का ऐसा उदाहरण मिला है, वो भी राहुल गांधी लेके नहीं गए हैं। राहुल गांधी की पार्टी तो सिर्फ मीडिया में चिल्ला रही है। 14 दिन होने को है, एक भी दावा आपत्ति नहीं किया है कांग्रेस ने और राजद ने। 80,000 कहने के लिए तो 80,000 बूथ लेवल एजेंट लगाए हुए हैं। जैसा नेता फर्जी वैसे बूथ लेवल एजेंट फर्जी। भैया जमीन पे अगर कोई है, एक बूथ पे अगर मेरा कोई एजेंट है, 1200 लोग की ही तो लिस्ट है। अब एक बूथ पे 1200 मतदाता होंगे। अगर कोई आदमी सही में राजनीतिक आदमी वहां पे है, तो 1200 लोग में कौन है कौन नहीं है ये जानना तो 12 घंटे का काम है। पर जब आदमी ही नहीं है, सारा मामला ही फर्जी है, तो फिर पता कैसे चलेगा? क्या लगता है मतदाता यात्रा जो निकल रहा है, मतदाता बचाओ यात्रा, उससे मतदाताओं को बचा पाएंगे कि नहीं? अरे अपना अस्तित्व बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। मतदाता तो इनसे दूर जाके बच गए। 2005 में बिहार में इस जंगल राज के जो दोनों युवराज थे, इन लोगों की पार्टी, एक तो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी के पिताजी हैं, और दूसरे कांग्रेस पार्टी से दूर जाकर के बिहार का मतदाता तो बच गया। उस जंगल राज से निकल करके बिहार आज विकास की पटरी पे धाए धाए दौड़ रहा है। विकास की पटरी पे अगली बुलेट ट्रेन का नाम है बिहार। मतदाता तो इनसे दूर जाके बच गया। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं ना, ये जालसाज बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस तो स्टैब्लिश जालसाज है, और तेजस्वी यादव ने भी अपने पिता की तरफ फिर से जालसाजी करनी शुरू कर दी है। इनके पिताजी तो सजा याफ्ता है ना भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार क्या होता है? अपराधी जालसाजी होता है, आर्थिक जालसाजी होता है। और अब बाबू, पिता की तरह बाबू भी, युवराज भी जालसाजी कर रहे हैं, फर्जी अपना मतदाता पहचान पत्र दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार इन लोगों की नस नस में है। भ्रष्टाचारी बचाओ, जालसाज बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए, कुंतल कृष्णा जी को सुन रहे थे। विपक्ष के तमाम आरोपों का पुर्जा उखाड़ के रख दिया है, एक एक सवाल का, एक एक आरोप का एकदम जवाब दिया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।